नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में गर्मी की दस्तक के बीच धीरे धीरे चढ़ रहा है पारा। रात में अब भी सर्दी के आसार। पछुआ हवाओं के कमजोर पड़ते ही मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है। बीते कई दिनों से हाड़ कांपने वाली ठंड झेल रहे लोगों के लिए अब सूरज राहत की नई किरण लेकर आया है। हरदोई में उज्ज्वला लिस्ट में शामिल 15,000 लाभार्थियों के घर में चलती मिली गैस सूची से बाहर होंगे। हरदोई में शून्य पॉवर्टी योजना के तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के सत्यापन में बड़ा खुलासा हुआ है। 24,322 चयनित परिवारों में से 15,105 के पास पहले से ही रसोई गैस कनेक्शन थे, जिससे वे अपात्र पाए गए। मानदेय से लेकर पेंशन तक योगी सरकार के बजट में इन लोगों को खास तोहफा। छात्रों के लिए भी बड़ा ऐलान। योगी सरकार का 10वां बजट सामाजिक कल्याण और विकास परियोजनाओं पर केंद्रित है। इसमें पुलिस, लोक निर्माण, परिवहन, शिक्षा और आवास जैसे क्षेत्रों के लिए भारी भरकम राशि आवंटित किए जाने की संभावना है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने, मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी देने और पेंशन में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण ऐलान किया जा सकता है। यूपी बजट 2026 में युवाओं को फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन देने के लिए किया गया ये बड़ा ऐलान। यूपी बजट 2026 में योगी सरकार ने युवाओं के लिए 40 लाख टैबलेट स्मार्टफोन बांटने की घोषणा की है, जिसके लिए 2374 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही 10 लाख रोजगार, पुलिस और शिक्षा विभाग में बड़ी भर्तियां, स्वरोजगार योजनाओं के लिए हजारों करोड़ का बजट और मुफ्त कोचिंग व फ्लैगशिप कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। पीएम किसान योजना क्या आ गई वो तारीख, खत्म होगा इंतजार, खाते में आएंगे 2-2 हजार। कृषि मंत्रालय से क्या अपडेट आया? करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय ने किस्त भेजने की पूरी तैयारी कर ली। सूत्रों के अनुसार होली से पहले किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अब मिलेंगे फाइबर गैस सिलेंडर। लोहे के मुकाबले वजन होगा आधा, रुकेगी चोरी, नहीं होगा विस्फोट। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को अब लोहे के बजाय फाइबर के कंपोजिट गैस सिलेंडर मिलेंगे। इसका वजन लोहे के गैस सिलेंडर के अपेक्षा आधा होगा। सिलेंडर के पारदर्शी होने की वजह से खर्च होने वाली गैस का स्तर भी दिखता रहेगा। ये सिलेंडर में 10 किलो और 5 किलो गैस भराव क्षमता के हैं। यूपी बजट 2026 अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मिला बूस्टर। एमएसएमई के लिए 3822 करोड़ रुपए प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बजट 2026 पेश किया, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। एमएसएमई योजनाओं के लिए 3822 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष में 19% अधिक है। ये सेक्टर 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। यूपी बजट 2026 मेधावी छात्रों को स्कूटी, नई टाउनशिप के लिए 3500 करोड़। 9 साल में कितना बड़ा योगी सरकार का बजट? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश ने अपनी धारणा बदलने का प्रयास किए हैं। ये बजट उन्हीं बाबों का प्रतिनिधित्व कराता है। 9 साल में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ा है। ये बजट धीम, सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम के लिए समर्पित है। यूपी बजट में चिकित्सा क्षेत्र को मिली प्राथमिकता। 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 14,997 करोड़ आवंटित। उत्तर प्रदेश ने अपने बजट में चिकित्सा क्षेत्र के लिए 14,997 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। इसमें 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 1023 करोड़ रुपए शामिल है। वर्तमान में 60 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि शेष 16 में पीपी मॉडल कॉलेज बनेंगे। लखनऊ कैंसर संस्थान और असहाय लोगों को मुफ्त इलाज के लिए बजट आवंटित किया गया है। यूपी बजट 2026 सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब ब्रेक थ्रू स्टेट। 9 वर्ष में नहीं लगाया कोई टैक्स। यूपी बजट 2026 रूल ऑफ लॉ, रियल ग्रोथ की गारंटी है। यूपी में 50 लाख करोड़ का निवेश। अन्नदाता किसान केवल लाभार्थी नहीं, विकास में भागीदार हैं। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ यूपी के शिक्षकों में बड़ा आंदोलन। दिल्ली में पैदल मार्च की तैयारी। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों में टीईटी अनिवार्य किए जाने के फैसले पर नाराजगी है। अखिल भारतीय प्राथमिकता शिक्षक संघ इस फैसले के खिलाफ दिल्ली में शिक्षक रैली और पैदल मार्च की घोषणा की है। होली पर रेलवे यात्रियों को राहत। लालकुआं राजकोट विशेष ट्रेन का संचालन। वाया कासगंज निकलेगी गाड़ी। रेलवे प्रशासन होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए लालकुआं राजकोट लालकुआं साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन 1 मार्च से 30 मार्च तक कुल 5 फेरों के लिए संचालित होगी। मोबाइल फोन बच्चों को कर रहा है सामाजिकता से दूर। खराब हो रही हैं आंखें, मन बेचैन। डिजिटल शिक्षा और बढ़ते स्क्रीन टाइम से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। मोबाइल पर होमवर्क और ऑनलाइन पढ़ाई से आंखों की समस्या, सिर दर्द और चश्मे की शिकायतें बढ़ रही हैं। 1 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम आंखों के लिए और मानसिक को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और अस्वास्थ्य जैसी समस्याएं हो रही हैं।
लखनऊ में चारबाग से बसंत कुंज तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर तक होगा मेट्रो का विस्तार, मिले 550 करोड़ रुपए। लखनऊ में मेट्रो के विस्तार को अब जल्दी गति मिलेगी। चारबाग के बसंत कुंज तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के फेज 1B प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न मदों में 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यूपी बजट 2026-27 की पाकिस्तान में भी चर्चा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आर्थिक नीतियों की सार्वजनिक प्रशंसा। यूपी बजट 2026-27 पाकिस्तान के एक सांसद का 1 वर्ष पुराना वीडियो वायरल है, जिसमें वीडियो में सांसद ने कहा कि संसद में योगी आदित्यनाथ ने सरकार की प्रशंसा करने के साथ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उत्तर प्रदेश के बजट और टैक्स आय की तुलना पाकिस्तान की फेडरल सरकार के आंकड़ों को सिकर दी। लीजिए, इंतजार की घड़ी हुई खत्म। 22 को होगा नमो भारत और मेट्रो का शुभारंभ। रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ में नमो भारत ट्रेन और मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोहिद्दीनपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बेस्ट यूपी में बनेगी नई टाउनशिप, किसानों से खरीदी जा रही है जमीन। मेरठ के मोहिद्दीनपुर में मेडा द्वारा विकसित की जा रही न्यू टाउनशिप को बजट के से लगभग 400 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार मोडा को वित्तीय सहायता दे रही है। 300 हेक्टेयर में बन रही है इस टाउनशिप के लिए अब तक 150 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। यूपी बोर्ड एग्जाम 98 परीक्षा केंद्र, 77,000 परीक्षार्थी और 4,000 शिक्षकों की तैनाती। 6 सचल दल भी रहेंगे मुस्तैद। मेरठ में यूपी बोर्ड की 18 फरवरी से होने वाली हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डीएम डॉक्टर BK सिंह ने गुरुवार को बैठक बुलाई। 98 केंद्रों पर 77,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यूपी बजट 2026 चिकित्सा व स्वास्थ्य के साथ सरकार का परिवार कल्याण पर भी फोकस, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा। यूपी बजट 2026-27 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-26 की तुलना में 15% अधिक है। इस बजट से सरकार प्रदेशवासियों को खुशी करने के साथ ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए राज्य को विकास की ओर रफ्तार देगा। SSC की ओर से आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में सर्वर न चलने से परीक्षार्थियों का हंगामा, टली आयोग की परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बुधवार को आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में सर्वर डाउन होने से परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सेंटर तय करने से पहले मानकों का ध्यान रखना जाता है। दूर से आए अभ्यर्थी परेशान है। हंगामा बढ़ता देख परीक्षा को टालना पड़ा। गेहूं के दाम में बम्पर वृद्धि, पहली बार 160 रुपए क्विंटल बढ़ोतरी। किसानों को उपज का मिल सकेगा बेहतर दाम। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपए बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। प्रयागराज मंडल में 250 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जहां 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी। किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं, राहुल ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा जो भड़क गए रिजिजू। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को होलसेल सरेंडर बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये डील किसानों के हितों के खिलाफ और सरकार ने देश को बेच दिया। इस पर किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी से अपने आरोपों को साबित करने को कहा और पीएम मोदी को सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बताया। साउथ अफ्रीका वैस अफगानिस्तान दूसरे सुपर ओवर में जीता। साउथ अफ्रीका रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को दी शिकस्त। T20 विश्व कप 2026 का पहला और दूसरा सुपर ओवर एक ही मैच में देखने को मिल गया। टूर्नामेंट के 13वें मुकाबले में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच कांटे की जंग देखने को मिली। हालांकि अंत में बाजी साउथ अफ्रीका ने मारी। ट्रंप के फैसले पड़े भारी, इसलिए बड़े खर्चे करने से डर रहे अमेरिकी। चरमराई अर्थव्यवस्था से बढ़ेंगे सोने चांदी के दाम। अमेरिका से कमजोर खुदरा बिक्री आंकड़ों, ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के कारण सोने चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया है। निवेशकों को अब बिना ब्याज वाले एसेट अधिक आकर्षक लग रहे हैं। इंडियन पोस्ट, रेलवे, बैंक, SSB, UPSC समेत अन्य विभागों में 80,000 प्लस पदों पर हो रही भर्ती। जाने कब तक कर सकते हैं अप्लाई। देश भर में इस समय रेलवे, बैंक, SSB, UPSC, भारतीय डाक, बिहार पुलिस समेत विभिन्न विभागों में 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती हो रही है। इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन की लास्ट डेट फरवरी है। 10वीं से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा तक आवेदन के लिए पात्र हैं। खुशखबरी, अंबाला के 9 गांवों की बदलेगी सूरत। विकास कार्यों के लिए मंजूर हुए 5.56 करोड़ रुपए। अंबाला कैंट के 9 गांवों के विकास के लिए सरकार ने 5.56 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से गांवों में सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट, धर्मशालाएं, शमशान घाट और आंगनवाड़ी सहित 55 से अधिक विकास कार्य होंगे।
स्मार्ट सिटी नोएडा में पब्लिक टॉयलेट बने मुसीबत, गंदगी से परेशान लोग, शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं। नोएडा के स्मार्ट सिटी दावों के बावजूद सार्वजनिक शौचालयों की हालत बेहद खराब है। गंदगी, पानी की कमी और टूटे दरवाजों के कारण लोग परेशान हैं। खासकर महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों खर्च होने के बाद रखरखाव और साफ सफाई का अभाव स्पष्ट है। आईसीसी ने कदम पीछे खींचे, पाकिस्तान उस पर निर्भर नहीं। बाइकआउट मामले पर पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष ने खड़ा किया नया बखेड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप मैच को लेकर विवाद बना हुआ। पाकिस्तान ने पहले कोलंबो में मैच का बहिष्कार करने की धमकी दी थी। पूर्व पीसीबी चेयरमैन नजब सेठी का दावा है कि आईसीसी ने पाकिस्तान के आगे झुककर मैच खेलने पर सहमति दी है। यूपी बजट 2026 यूपी सरकार का विदाई वाला बजट, अखिलेश यादव ने कसा तंज। योगी सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। विधायक जी की बड़ी मुश्किलें, एक पेट्रोल पंप की शिकायत में फंसाया, अब दांव लगी बिलारी की विधायकी। मुरादाबाद में बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान और उनके परिवार के सदस्यों के ओबीसी जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। जनपदीय स्तरीय सत्यापन समिति ने पाया कि वे सोजा जाति से संबंधित नहीं है, जिससे उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ नहीं मिल सकता। नोएडा के कुलेसरा में अवैध कूड़े का ढेर बना बीमारी का घर, मच्छर और आवारा जानवरों का बड़ा प्रकोप। नोएडा के कुलेसरा में पंडित शालिग्राम इंटर कॉलेज के पास एक खाली प्लॉट 2 साल से अवैध कूड़े के ढेर से बदल गया है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण 1000 से अधिक परिवार बदबू और बीमारियों का सामना कर रहे हैं। निवासियों की बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे मच्छर और आवारा जानवरों का प्रकोप बढ़ गया है। लोग तत्काल कचरा हटाने और प्लांट की प्रोसेसिंग की मांग कर रहे हैं। आर्मी जवान अखिलेश हत्याकांड, पत्नी निधि ने सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार, पुलिस जांच पर उठे सवाल। सेना जवान अखिलेश कुमार की हत्या के मामले में उनकी पत्नी निधि ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेना जवान अखिलेश कुमार की हत्या के मामले में उनकी पत्नी निधि ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। अखिलेश की हत्या प्रेम विवाह के कारण हुई थी। निधि ने पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। बिना डॉक्टर को दिखाए ना खाएं एंटीबायोटिक्स दवाएं, चिकित्सकों ने दी चेतावनी। दैनिक जागरण एंटीबायोटिक के बढ़ते दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। महोबा में डॉक्टर पंकज राजपूत ने छात्राओं को बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक न लेने की सलाह दी है। अमेठी की धरा पर फैलेगी हरियाली, अभियान चलाकर रोपे जाएंगे 50 लाख पौधे। अमेठी में धरती को हरा भरा बनाने के लिए जुलाई में 48 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। वन विभाग 26 लाख पौधे लगाएगा, जबकि अन्य विभाग भी इसमें सहयोग करेंगे। पीएम आवास योजना के लिए हमें 3000 करोड़ रुपए चाहिए, किस राज्य ने केंद्र सरकार से की डिमांड। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3000 करोड़ रुपए के बकाया की मांग की। उन्होंने बताया कि नई SNA स्पर्श मॉडल प्रणाली के तहत राशि मिलने में देरी हुई है, जिससे लाखों आवासों का निर्माण लंबित है। राज्य सरकार ने केंद्र से 31 जनवरी 2026 तक की मोहलत मांगी थी और अभी तक खाते में पैसे नहीं आए हैं। अमेरिका के लिए रास्ते खोल दिए, हमें क्या मिला, ट्रेड डील पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस डील से अमेरिका को फायदा हुआ, जबकि भारत को कुछ नहीं मिला और कृषि क्षेत्र में भी अमेरिका के लिए रास्ता खोल दिया गया है। युवाओं को 10 लाख का लोन, बीकानेर जैसलमेर में नए सोलर पार्क, हर घर नल। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें गांव और शहरों में नल का पानी पहुंचाने के लिए 6800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। बीकानेर और जैसलमेर में सोलर पार्क के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। युवाओं को 10 लाख का लोन, ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जिससे 30,000 लोगों को लाभ होगा। राज्य की अर्थव्यवस्था 2026-27 तक 21.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान है, जो समावेशी विकास पर सरकार के जोर को दर्शाता है। पंजाब की पहचान भाईचारा, डर फैलाना नहीं। मोगा में मजदूरों को निशाना बनाए जाने पर बोले सुनील जाखड़। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मोगा में बाहरी मजदूरों को निशाना बनाए जाने की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे पंजाबियत गुरुओं के दिखाए गए मार्ग के खिलाफ बताया। जाखड़ ने कहा कि यह घटना राज्य के सामाजिक ताने बाने और आर्थिक ढांचे के लिए चिंताजनक है।
तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव के घर में फंक्शन, परिवार में जश्न का माहौल, भाई को बेसब्री से जमानत का इंतजार। अभिनेता राजपाल यादव 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में 5 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर चुके हैं। ये मामला 2010 में उनकी पहली निर्देशित फिल्म के लिए लगाए गए कर्ज से जुड़ा है। हालांकि एक्टर के घर में खुशियों का माहौल है और घर शादी की तैयारियां चल रही है।